हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला सक्सेस एकेडमी में। आज की क्लास में हम लोग फिजिक्स में चैप्टर 1 का डेरिवेशन करेंगे। चैप्टर 1 का क्या करेंगे? डेरिवेशन करेंगे, जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जो डेरिवेशन होगा वो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो भाई वीडियो शुरू करने से पहले सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक वीडियो को अगर आप लोगों ने शेयर नहीं किया तो वीडियो को भाई शेयर भी करते रहें। डेरिवेशन क्या है भाई हम लोगों का? डेरिवेशन है कि एक अनंत लंबाई के, टॉपिक हम लोगों का क्या है आज का? एक अनंत लंबाई के पतले सीधे तार, पतले एक सीधे तार, एक जो पतला एक सीधा जो तार है उस पे आवेश क्या एक समान है। ठीक है, क्या बताएंगे? एक अनंत लंबाई के पतले सीधे एक समान आवेशित तार द्वारा, एक समान आवेशित तार द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। एक अनंत लंबाई का पतला सीधा तार है और उस पे जो एक समान रूप से आवेश अगर वितरित है तो उस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हम लोगों को प्राप्त करना है। भाई आप लोगों को फिजिक्स जो आजकल के स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत डिफिकल्ट लग रही है, तो अगर फिजिक्स को इजी बनाना है तो सभी लोगों को शुक्ला सक्सेस एकेडमी को ज्वाइन करना पड़ेगा। और भाई शुक्ला सक्सेस एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए सभी स्टूडेंट्स अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को भाई लाइक करते चलें, और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दें, जिससे आगे के टॉपिक के जो नए वीडियो अपलोड हो रहे हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त होते रहें। और डिस्क्रिप्शन में आपको गॉस की प्रमेय अगर पढ़ना है तो गॉस की प्रमेय का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो गॉस की प्रमेय है वो भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भाई एक अनंत लंबाई का एक पतला सीधा तार है, यही तो कह रहा ना। तो हम लोग भाई तार बना लेते हैं, तार बना लेंगे ना। ये तार हो जाएगा आपका, ये एक सीधा पतला सीधा तार बता रहा है ना, तो थोड़ा भाई सीधा तार बना लेते हैं। ये तार ले लिए, ठीक है, ये एक पतला सीधा तार हो गया। अब पतला सीधा तार जो है उसकी लंबाई कितनी बता रहा है? अनंत बता रहा है। लंबाई क्या है उसकी? अनंत है। लंबाई क्या है? अनंत, मतलब पता ही नहीं लंबाई कितनी है। ठीक है, एक अनंत लंबाई का मान लिए पतला सीधा तार है। एक अनंत लंबाई का क्या भैया? पतला सीधा तार है जिस पर एक समान रूप से आवेश वितरित है। एक समान रूप से आवेश ले लिया हमने, प्लस क्यू आवेश ले लिया। क्या आवेश ले लिया? प्लस क्यू आवेश ले लिया, जो एक समान रूप से आवेश वितरित है। इस तार से, इस तार की लंबाई भी क्या है? तार की लंबाई तो अनंत है ना। इस तार से एक आर दूरी पर, ये तार है ना, इस तार से कितनी दूरी पर? आर दूरी पर एक बिंदु पी है। इस तार से आर दूरी, ये दूरी जो ले ली गई, ये दूरी कितनी ले ली गई? आर ले ली गई। इस तार से आर दूरी पर एक बिंदु पी है। बिंदु क्या है इसका? पी है। इस तार से आर दूरी पर एक बिंदु क्या भैया? पी है। इस तार से आर दूरी पर एक बिंदु पी है। अब इसी बिंदु पी पर, इसी बिंदु पी पर हम लोगों को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। किसका व्यंजक प्राप्त करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। मान लिया एक अनंत लंबाई का एक चालक तार है जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। उससे आर दूरी पर, उससे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है, एक बिंदु पी है, जिस पर हम लोगों को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो हम लोग क्या करेंगे भैया व्यंजक प्राप्त करने के लिए? बिंदु पी के परितः, बिंदु पी के परितः एक एल लंबाई का गॉसियन बेलन खींच देंगे। क्या खींच देंगे? गॉसियन बेलन खींच देंगे। तो भाई ये बिंदु पी है, इसके चारों तरफ लंबाई बेलन की क्या रखना है? एल रखना है ना। लंबाई क्या रखना है बेलन की? स्मॉल एल लंबाई का है। तो लंबाई कितनी ले लेंगे हम लोग? स्मॉल एल ले लिए, और भैया एक बेलन खींच दिए। क्या खींच दिए? एक स्मॉल एल लंबाई का बेलन खींच दिए। क्या खींच दिए? एक स्मॉल एल लंबाई का, थोड़ा और इसको बड़ा कर देते हैं और अच्छा लगने लगे। एक स्मॉल एल लंबाई का बेलन खींच दिए। किसके परिता खींच दिए? बोलो भैया, किसके परिता खींच दिए बेलन? वो स्मॉल एल लंबाई का, बिंदु पी के परिता। किसके परिता? बिंदु पी के परिता। अब यहां पे देखेंगे जो बिंदु पी है, कहां पर? बिंदु पी है,
बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र है वो क्या है, वेक्टर ही है ना, वैद्युत क्षेत्र क्या है, वेक्टर ही है। और लघु क्षेत्र जो है, लघु क्षेत्रफल के लिए लिया गया, ये क्या है, वेक्टर डीए है, ये क्या है, वेक्टर डीए, वेक्टर डीए। ये दोनों एक ही दिशा में है, मतलब वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई और लघु क्षेत्र जो है वेक्टर डीए, दोनों एक ही दिशा में है। दोनों कहां पे हैं, एक ही दिशा में है। कहां पे हैं, एक ही दिशा में है। और जो समतल पृष्ठ है, समतल पृष्ठ है, यहां पर जो लघु क्षेत्र है ये डीए, वेक्टर डीए, और वैद्युत क्षेत्र जो है वेक्टर ई, दोनों परस्पर क्या है, लंबवत है। दोनों परस्पर क्या है, लंबवत है। इसके समतल पृष्ठ पर लघु क्षेत्रफल जो वेक्टर डीए है और वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई, दोनों परस्पर लंबवत हैं। और यहां पर बिंदु P पर देखा जाए तो वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई और लघु क्षेत्र डीए दोनों एक ही दिशा में है। तो भाई जब दोनों एक ही दिशा में होंगे तो कोण क्या होगा, 0 डिग्री होगा। कोण क्या होगा, 0 डिग्री होगा। और जब लंबवत होंगे तो कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा। बात समझ में आ रही ना। तो क्या बताएंगे हम लोग, मान लिए कि स्मॉल एल लंबाई का, स्मॉल एल लंबाई का, सॉरी अनंत लंबाई का, एक अनंत लंबाई का एक समान रूप से आवेशित चालक तार ले लेंगे। उससे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है ना। तो बिंदु P के परिता एक स्मॉल एल लंबाई का गॉसियन बेलन खींच देंगे। बिंदु P के परिता क्या कर देंगे, स्मॉल एल लंबाई का एक गॉसियन बेलन खींच देंगे, स्मॉल एल लंबाई का। अब स्मॉल एल लंबाई का गॉसियन बेलन खींच दिए ना, खींच दिए ना, बोलो। तो जब गॉसियन बेलन खींच देंगे तो यहां देंगे बिंदु P पर क्या है, वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई और लघु क्षेत्र जो है वेक्टर डीए, दोनों एक ही दिशा में है। दोनों क्या है, एक ही दिशा में। तो कोण क्या होगा, वहां पे 0 डिग्री होगा। लेकिन इसके समतल पृष्ठ पे देखा जाए, बेलन के, ये बेलन है ना, तो बेलन के समतल पृष्ठ पर अगर देखा जाए तो जो वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई और लघु क्षेत्र वेक्टर डी, ये दोनों परस्पर लंबवत है। अब चूंकि चालक तार का भी परावैद्युतांक तो होगा ही ना, परावैद्युतांक हम लोग क्या मान लेंगे, कैपिटल के मान लेंगे। तो क्या बताएंगे, माना, क्या बताएंगे, माना एक समान रूप से, माना एक समान रूप से आवेशित, एक समान रूप से आवेशित चालक तार, चालक तार। अब भैया चालक तार बना है ना, तो इसका वो नाम भी लिख लेते हैं। क्या ले लिए, एक्स ले लिए और एक्स डैश ले लिए। तो यहां पे लिख देंगे एक्स, एक्स डैश है। माना एक समान रूप से आवेशित चालक तार एक्स, एक्स डैश है, जो किसी परावैद्युतांक या भी जो परावैद्युतांक कैपिटल के में रखा है, इसमें रखा है, कैपिटल के में रखा है। इसका परावैद्युतांक ले लिया जाए तो परावैद्युतांक से पूरा क्या ले लेंगे, कैपिटल के ले लेंगे। परावैद्युतांक क्या ले लेंगे, इसका कैपिटल के लेंगे, रखा है। इससे आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर, कहां पे, स्मॉल आर दूरी पर, देखो तो यहां से इससे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है। इससे स्मॉल दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, का व्यंजक प्राप्त करना है। बात समझ में आ रही ना। क्या बता रहा है, इससे स्मॉल आर दूरी पर, इससे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। बात समझ में आई। बिंदु P पर, बिंदु P पर, या तो ये बाद में कर सकते हैं हम लोग, ठीक है।
तो ये भी इतना ही थ्योरी इतनी रखेंगे हम लोग। क्या बताएंगे, माना एक समान रूप से आवेशित चालक तार एक्स एक्स डैश है जो परावैद्युतांक कैपिटल के माध्यम में रखा है, इससे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो भाई बेलन है ना, तो बेलन के पृष्ठ पर, बेलन के कौन सा पृष्ठ है, बेलन का पृष्ठ कैसा है, समतल पृष्ठ पर, बेलन के समतल पृष्ठ पर, समतल पृष्ठ पर, बेलन के समतल पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र, कौन भैया, वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई तथा लघु क्षेत्र वेक्टर डीए, लघु क्षेत्र क्या है यहां पे, वेक्टर डीए है ना, परस्पर लंबवत हैं। कहां पे भैया है लंबवत, बेलन के समतल पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई और लघु क्षेत्र वेक्टर डीए परस्पर लंबवत हैं, मतलब 90 ऐसे हैं, वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई है और लघु क्षेत्र क्या है, वेक्टर डी है, परस्पर क्या है, लंबवत हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो बेलन के समतल पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स, पृष्ठ पर हम लोग क्या निकालेंगे, वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। कहां पे हम लोग लिख रहे हैं भाई, बेलन के समतल पृष्ठ पे वैद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं ना, तो बेलन के समतल पृष्ठ पे जो वैद्युत फ्लक्स होगा भाई, लघु क्षेत्र इसका डीए है, तो ये क्या हो जाएगा, ये डी फाई ई, क्या आ जाएगा, डी फाई ई, या हम लोग ये भी लिख सकते हैं फाई ई वन, क्या लिख सकते हैं, अगर नहीं चाहते हो डी फाई लिखना तो क्या लिख सकते हो, फाई ई वन लिख सकते हो। तो फाई ई वन क्या आ जाएगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए, अब भाई 90 डिग्री का एंगल है तो ई डी ए कॉस थीटा लगा दो डायरेक्ट, कॉस 90, ई डी ए कॉस 90। अब ई डी ए कॉस 90 आ गया ना भाई, थीटा यहां पे क्या है 90 डिग्री का है, और यहां से हम लोग जानते हैं कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। भाई ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों को बताया गया ना, कॉस 90 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो फाई ई वन क्या आ गया, जो फाई ई वन आ गया वो आ गया ई डी ए कॉस 0, 90 के प्लेस पे 0 रख दो। अब ई डी ए की जब 0 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाई ई वन क्या आ गया, 0 आ गया, फाई ई वन क्या आ गया, 0 आ गया, फाई ई वन क्या आ गया, 0 आ गया। बात समझ में आ रही ना, फाई ई वन क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है भाई, हम लोग अगर बेलन के समतल पृष्ठ पे देखेंगे तो बेलन के समतल पृष्ठ पे देखो वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई और लघु क्षेत्र वेक्टर डीए दोनों परस्पर लंबवत हैं, दोनों 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। अगर दोनों 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं तो पृष्ठ पर जो वैद्युत फ्लक्स है वो कितना आएगा, फाई ई वन बराबर ई डी ए कॉस 90 हो जाएगा। अब कॉस 90 की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है, तो फाई ई वन क्या आ जाएगा, ई डी ए इंटू 0, तो फाई ई वन क्या आ गया, 0 आ गया। ये बात समझ में आई ना। अब हम लोग बात करेंगे, अगर बिंदु P पे बात करें, कहां पे बात करें, बिंदु P पर, या पृष्ठ के अंदर ही बोल सकते हो ना, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E तथा लघु क्षेत्र वेक्टर डीए एक दिशा में है, समदिश भी लिख सकते हो ना, एक दिशा में। अगर भैया एक दिशा में है तो कोण क्या होगा, वहां पे 0 डिग्री होगा ना। बिंदु P पर क्या देखा गया, वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई और लघु क्षेत्र वेक्टर डीए दोनों एक ही दिशा में हैं। अगर एक दिशा में हैं तो बिंदु P पर वैद्युत फ्लक्स, बिंदु P पर वैद्युत फ्लक्स, तो वैद्युत फ्लक्स क्या आ जाएगा, फाई ई टू, क्या लिख लेंगे, फाई ई टू लिख लेंगे। फाई ई टू क्या आ जाएगा, बोलो, ई डी ए, थीटा क्या है यहां पे 0 डिग्री, ई डी ए कॉस 0 आ जाएगा। अब यहां से अगर हम लोग बात करें फाई ई टू की बात करें, किसकी बात करें, फाई ई टू, तो बिंदु P पर
वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई और लघु क्षेत्र वेक्टर डी ए एक दिशा में है। तो भैया यहां से देखो फाई E2 कितना आ जाएगा, भाई बिंदु P पे बेलन का वक्रपृष्ठ ही तो है, तो बेलन के वक्रपृष्ठ पर अगर देखें, बेलन के वक्रपृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स देखें तो फाई E2 क्या हो जाएगा, के ई इंटू 2 पाई आर एल, के ई इंटू 2 पाई आर एल। अब ये के क्या है, परावैद्युतांक है, ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, और ये 2 पाई आर एल क्या है, 2 पाई आर एल है बेलन का वक्रपृष्ठ। 2 पाई आर एल क्या है, बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ। ये भैया बेलन के वक्रपृष्ठ पे आ गया ना वैद्युत फ्लक्स, बेलन के वक्रपृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई E2 बराबर के ई इंटू 2 पाई आर एल। क्या होगा, फाई E2 बराबर के ई इंटू 2 पाई आर एल। कितना आएगा, फाई E2 बराबर के ई इंटू 2 पाई आर एल। ये जो बिंदु P है, अगर बिंदु P पे देखें, बिंदु P के फोकस में, तो ये बिंदु P पे पूरा वक्रपृष्ठ ले लिया गया है। क्या लिया गया है, बेलन का वक्रपृष्ठ ले लिया गया है। तो बेलन के वक्रपृष्ठ पे अगर देखें हम लोग वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो बेलन के वक्रपृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, के ई इंटू 2 पाई आर एल, के ई इंटू 2 पाई आर एल। क्या हो जाएगा, के ई इंटू 2 पाई आर एल। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं, भाई पूरे बेलन पे निकालना है ना आपको वैद्युत फ्लक्स, तो इसके समतल पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स लिख लेंगे और वक्र पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स लिख लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, आपका कुल वैद्युत फ्लक्स आ जाएगा ना। तो बेलन क्या लिखेंगे, बेलन का संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, बेलन का संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। तो बेलन का अगर संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स लिखेंगे हम लोग तो क्या होता है, बेलन के पृष्ठ पर, समतल पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स और बेलन के वक्र पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स। तो यहां से फाई ई क्या आ जाएगा, फाई ई क्या आ जाएगा भाई, समतल पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स और बेलन के वक्र पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स। अगर दोनों को जोड़ दो, दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो, तो आपका बेलन का संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बेलन का संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स आ जाएगा। तो यहां से फाई बराबर क्या आएगा, फाई E1 प्लस फाई E2। क्या हो जाएगा, फाई E बराबर फाई E1 प्लस फाई E2। और फाई E1 की वैल्यू भैया क्या थी, बोलो, फाई E इक्वल टू, फाई E1 की वैल्यू क्या थी, E और DA cos 90 लगाए थे ना, cos 90 की वैल्यू आप लोगों ने क्या किया था, 0 किया था। और फाई E2 की वैल्यू क्या निकाले हो, के ई इंटू 2 पाई आर एल, के ई इंटू 2 पाई आर एल। क्या आ जाएगा, के ई इंटू 2 पाई आर एल। कितना आ जाएगा, के ई इंटू 2 पाई आर एल। अब यहां से 0 में जोड़ोगे तो फाई ई, फाई ई, फाई ई क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा के ई इंटू 2 पाई आर एल। क्या हो जाएगा, फाई ई कितना हो जाएगा, के ई इंटू 2 पाई आर एल। बात समझ में आ रही ना। तो यहां से बेलन का संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स कितना हो गया, फाई ई इक्वल टू के ई इंटू 2 पाई आर एल। बेलन का संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स कितना हो गया, फाई ई इक्वल टू के ई इंटू 2 पाई आर। अब हम लोग बात करेंगे भाई बेलन के अंदर परिबद्ध आवेश क्या है, बेलन के अंदर परिबद्ध आवेश है क्यू डैश। बेलन के अंदर परिबद्ध आवेश क्या है, क्यू डैश है। तो बेलन के अंदर, बेलन के अंदर परिबद्ध आवेश, बेलन के अंदर परिबद्ध आवेश। तो परिबद्ध आवेश क्या है यहाँ पे, क्यू डैश इक्वल टू, परिबद्ध आवेश क्या है, क्यू डैश इक्वल टू आवेश इंटू बेलन की लंबाई, आवेश इंटू बेलन की लंबाई। तो आवेश भैया क्या है यहाँ पे, क्यू है, और लंबाई क्या है, एल है। तो क्यू डैश क्या आ गया, क्यू इंटू एल। क्यू डैश क्या आ गया, क्यू इंटू एल। कितना आ गया, क्यू डैश कितना आ जाएगा, क्यू इंटू एल आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बोलो, क्यू डैश कितना आ गया, क्यू इंटू एल आ जाएगा। क्लियर हुआ ना, कि यहां से अगर बेलन के अंदर परिबद्ध आवेश हम लोग लें तो बेलन के अंदर परिबद्ध आवेश क्या होगा, आवेश इंटू बेलन की लंबाई। तो भैया आवेश क्या है यहाँ पे,
अगर हम लोग बात करते हैं आवेश की, तो आवेश क्या है यहाँ पे, बोलो भैया, आवेश क्या है, क्यू डैश है ना, क्यू है, और बेलन की लंबाई क्या है, एल है, तो यहां से क्यू डैश क्या आ गया, क्यू अपॉन एल आ गया। अब भाई गॉस की प्रमेय से, किसकी प्रमेय का यूज कर दिए, गॉस की प्रमेय का यूज किए, तो गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से। अब गॉस की प्रमेय जब हम लोग लिखेंगे, तो गॉस की प्रमेय लिखाएंगे, तो बेलन के अंदर परिबद्ध आवेश क्यू डैश है ना, तो क्यू डैश अपान एप्सिलॉन जीरो कितना आ जाएगा, क्यू डैश अपान एप्सिलॉन जीरो, ये क्या आ जाएगा, के ई इंटू 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। अब भैया क्यू डैश के प्लेस पे क्या है, क्यू इंटू एल लिखना है, तो हम लोग क्यू डैश की वैल्यू जब पुटअप करा देंगे, तो क्यू डैश की वैल्यू कितनी आएगी, क्यू इंटू एल अपान एप्सिलॉन जीरो, और के इंटू 2 पाई आर एल आ जाएगा। यहां से देखो एल एल कैंसिल आउट, एल एल क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या आया, क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू के इंटू 2 पाई आर, के इंटू 2 पाई आर। तो यहां से हम लोग लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू के इंटू 2 पाई आर। अब ई की वैल्यू निकालना, वैद्युत की तीव्रता प्राप्त करना ना व्यंजक, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो के क्यू अपान आर, कितना आ जाएगा, इक्वल टू 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन जीरो के क्यू अपान आर। यहां से देखो 2 पाई और के एप्सिलॉन के साथ चला गया ना, आर मल्टीप्लाई में है, तो ये क्यू के अपान में आ जाएगा। तो यहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कितना हो जाएगा, 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन जीरो के क्यू अपॉन आर। अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है, किसके लिए निकालना है, अनंत लंबाई के पतले सीधे तार पर, एक समान रूप से आवेशित तार पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होगा, इक्वल टू 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन जीरो के क्यू अपान आर। तो भाई आप लोगों को आशा करता हूं ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आप लोगों को अगर ये टॉपिक समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। भाई आप सभी लोग अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना, तो अपने चैनल शुक्ला सक्सेस एकेडमी को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दें, जिससे आपके जो नए वीडियो अपलोड हो रहे हैं उनके नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। धन्यवाद।